बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ऑब्जेक्टिव टू स्टडी एंड वेरीफाई द किरचॉफ करंट लॉ, KCL जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स चाहिए होगा, जिसमें DC पावर सप्लाई, DMM रजिस्टर्स, प्रोजेक्ट बोर्ड और कनेक्टिंग वायर्स वगैरह। लेकिन हम इस प्रोजेक्ट को सिमुलेशन बेस करेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, KCL कहता क्या है। किरचॉफ करंट लॉ ये है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग एनी जंक्शन इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट लिविंग दैट जंक्शन। इसके कहने का क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इस अल्फाज में। इसे कहने का मतलब ये है कि टोटल करंट जो सप्लाई से हमें आ रहा है DC पावर सप्लाई से, वो इस नोड के ऊपर, ये जो बना हुआ है इसको हम नोड कहते हैं। नोड का मतलब होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस क्रिएट हो रही हूँ, पैदा हो रही हूँ। तो अब इस नोड के ऊपर जितना आई टोटल करंट आ रहा होगा, एंटर हो रहा होगा, उतना ही करंट इस नोड से लीव भी कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई टोटल 10 एम्पेयर यहाँ से आ रहा था, तो 5 एम्पेयर इस ब्रांच में जा रहा होगा, R1 ब्रांच में, और 5 एम्पेयर इस ब्रांच से ही लीव कर रहा होगा, यानी कि टोटल करंट 10 ही लीव कर रहा होगा। तो इसलिए बड़े वाज़ेह अल्फाज में यहाँ पर बयान किया गया है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग एनी जंक्शन इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी होगी कि जो KCL है वो सिर्फ पैरेलल में अप्लाई किया जाता है, पैरेलल सर्किट के अंदर। क्यों पैरेलल सर्किट में अप्लाई किया जाता है? क्योंकि करंट पैरेलल सर्किट में डिवाइड हो जाता है, जबकि सीरीज सर्किट के अंदर करंट का चूँकि पाथ एक ही होता है, वहाँ पर करंट सेम फ्लो करता है, लिहाजा वहाँ पर KCL अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि टोटल आई जो है वो एंटर होने वाला वो इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, यानी कि लिविंग करंट्स के बराबर होगा। टोटल करंट एक 10 आने वाला, सपोज वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, I1 I2 I3, तो वो तब भी इन तीनों के बराबर होगा। आइए अब इस बात को हम वेरीफाई करते हैं थ्रू सिमुलेशन बेस। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, प्रोटियस सॉफ्टवेयर। इसका हमने वर्जन लिया हुआ है प्रोटियस 8.6। कुछ बच्चों को इसके इस्तेमाल का भी गालबन नहीं पता होगा, तो इसका इस्तेमाल का भी थोड़ा तरीका हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने जैसे ही ओपन करेंगे, मैं दोबारा आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसको क्लोज करते हैं, फिर दोबारा से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के फ़ौरन बाद कुछ इस तरह से विंडो शो होगी। तो इसके ऊपर यहाँ पर ये लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट। हम इस न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ये न्यू प्रोजेक्ट जो कि हमने बनाना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, देन फिनिश। ये आपकी एक विंडो आपके सामने शो हो गई है। अब इसमें हमने KCL को प्रूव करना है। तो आपने देखा है कि वो पैरेलल में सर्किट बना हुआ है। ये दोबारा देख भी लें, ये सर्किट है। तो हमने कुछ इस तरह सर्किट बनाकर उसको प्रूव करना है कि सप्लाई देनी, फिर 3 रजिस्टर्स को लेना है पैरेलल में और देखना है कि आया कि करंट वाकई ये प्रूव हो रहा है KCL के थ्रू, कितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही लीव हो रहा है। तो हमारा ये टारगेट है प्रूव करने का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, P पर या डैशेस पर क्लिक कर दें। आप P पर आप क्लिक कर दें तो ये
विंडो आ जाएगी इस तरह की कंपोनेंट्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, बैटरी चाहिए होगा। तो आप बैटरी लिख ले, सेल लिखना है, बैटरी लिख लेते हैं कि बैटरी। तो आप इसके अंदर एक बैटरी ले लें, सेल ले लें, ये फर्स्ट वाली आप ले लें, DC वोल्टेज। ये हमने ये इस पर क्लिक किया, ये आ गया हमारे पास। देन उसके बाद हमें रजिस्टर्स चाहिए होंगे। ये पास रजिस्टर्स आ गए, तो इस पर आप डबल क्लिक करें, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमें एमीटर भी चाहिए होगा, DC एमीटर। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओके कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट शो होंगे, उसके अंदर ये ठहरा हुआ है DC एमीटर। इस DC एमीटर पर डबल क्लिक करें तो ये भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो डबल क्लिक करने के बाद उसको आप यहाँ पर एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करें तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा। अब उसके बाद आप ये दोबारा जो है यहाँ पर आ जाए कंपोनेंट मोड पे, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वो दोबारा कंपोनेंट मोड पहले वाला आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले चाहिए होगा बैटरी। तो हम ये बैटरी को क्लिक करते हैं, इस पर लेफ़्ट क्लिक करें एक दफ़ा तो यहाँ पर ये शो हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं साइज़ को, ताकि इजीली। अब हमें रजिस्टर्स चाहिए होंगे 3। तो हम इस रजिस्टर पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पर पेश कर देते हैं, ये 2। चलिए हम 2 ही लेकर अभी इसको वेरीफाई करते हैं। सर्किट में जो कि इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम भी सर्किट के मुताबिक ही बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों को भी ईजी लगे। इसके लिए हम इसको राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और ये रोटेट क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे। इस पर भी राइट क्लिक कर दें और ये रोटेट क्लॉकवाइज। उसके बाद आप इस पेंसिल को इसके पास लाएं तो ये आपकी शो करेगी डॉट का निशान वायर के लिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वायर खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। अब इस वायर को हम यहाँ तक लेकर आएंगे। उससे पहले इस एमीटर को इसके पास ले आते हैं, इस पर क्लिक करें और इसको इसके पास ले आएँ। अब इससे कनेक्ट करते हैं हम एमीटर को, क्लिक करें यहाँ पर और ये वायर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। देन अब इसको इससे कनेक्ट कर दें। इसी तरह इस पार्ट को भी रजिस्टर से कनेक्ट कर दें। अब यहाँ तो एमीटर आ गया सीरीज़ में, जितना करंट आ रहा होगा इसमें से आ रहा होगा, लेकिन यहाँ का करंट भी डिटेक्ट कर लेते हैं ताकि वेरीफाई हो जाएगा कि वाकई जो करंट आया था वो डिवाइड हो रहा था। तो इसके लिए इस वायर को हम दोबारा कैंसिल करते हैं। कैंसिल कैसे करते हैं वो भी आप देख लें। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे इस वायर के ऊपर रख कर, ऐसे, तो ये खुद ऑप्शन आ जाएगा कि डिलीट वायर। तो आप डिलीट वायर पर क्लिक करें तो ये वायर हट जाएगी। इसी तरह इस पर भी क्लिक करें राइट क्लिक पर तो डिलीट वायर ही हट जाएगी। तो अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप वायर डिलीट करने का तरीका भी आपने देख लिया। तो अब दोबारा हम एमीटर लेते हैं, एक यहाँ पर क्लिक करते हैं और एक यहाँ पर। इन दोनों के सीरीज़ में एमीटर आ जाएंगे, जिससे ये शो होगा कि जो करंट आ रहा था वो वाकई डिवाइड हो रहा था। उसके लिए दोबारा जाएँ इसी ऑप्शन पर, इस ऑप्शन पर क्लिक करें और DC एमीटर यहाँ पर क्लिक करें और एक हमें यहाँ पर चाहिए और एक यहाँ पर चाहिए।
तो इसको सीरीज़ में कैसे लगाना है, इस पर भी राइट क्लिक करें और इसको रोटेट क्लॉकवाइज कर लें। ये यहाँ पर इसी तरह इसको भी आप रोटेट वाइज क्लॉक कर लें। इसी तरह ऐसे से इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं वायर। अब हम सबसे पहले R1 की वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो इसकी वैल्यू डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे रजिस्टर के ऊपर, तो इसकी विंडो खोल आएगी। इस विंडो में देखें इसका हमने नाम रखा हुआ है R1 और इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर देनी है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है 0, तो हमने 0 नहीं चाहिए, हम इसको कर लेते हैं 220 ओम। तो ये हमारा 220 ओम हो गया। इसी तरह इसकी वैल्यू भी हम 220 ही रख देते हैं। ये तो हमने दोनों की वैल्यू 220 ओम ही रख दी। तो हम देखते हैं कि इससे कितना करंट आ रहा है और इन दोनों में कितना डिवाइड हो रहा है। तो अब इस सप्लाई को ये वोल्टेज देने के बाद अब इस सर्किट को हमने रन करना है, इसके वोल्टेज को एक्टिव करना है बैटरी से जो आ रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए इसके बॉटम में देखें ये ऑप्शन बने हुए हैं, यहाँ पर ये प्ले का ऑप्शन बना हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे प्ले के ऊपर, तो आप देखें यहाँ पर आप देखें कि इस एम्पेयर मीटर में जो कि सीरीज़ में लगा हुआ था सप्लाई के डायरेक्ट, इसमें 0.0 एम्पेयर करंट आ रहा है। अब ये है एंटरिंग करंट इस नोड के ऊपर। अब ये टोटल करंट वो है आई टोटल जो आ रहा है एंटरिंग करंट। अब ये लीविंग करंट, कुछ करंट इसमें एंटर हो रहा है इस ब्रांच में और कुछ करंट इस ब्रांच में एंटर हो रहा है। तो देखें ये टोटल करंट 0.08 एम्पेयर, 0.04 एम्पेयर इसमें डिवाइड हो रहा है और 0.04 इसमें एम्पेयर हो रहा है। यानी कि टोटल करंट जितना आ रहा था 0.08 उतना ही वो दोनों में बराबर डिवाइड हो गया। तो इन दोनों का सम 0.08 ही बनता है। तो मतलब टोटल जितना करंट एंटर हो रहा था इस नोड के ऊपर उतना ही करंट इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। इसी तरह अगर हम 3 रजिस्टर लगाएंगे तो जितना टोटल करंट आ रहा होगा वो 3 में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 4 लगाएंगे तो इसी तरह हम 4 में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे 9 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज बढ़ाकर वोल्टेज को वेरी करेंगे, इसी तरह रजिस्टर्स को वेरी करेंगे। तो आप हमें ये करके दिखाएंगे कि वाकई वेरीफाई हो रहा है 3-4 रेटिंग्स लेकर। और साथ ही यह टेबल फिल करते जाएं आप। इस टेबल के अंदर वही कुछ है कि सीरियल नंबर आपने यहाँ पर डालना है 1 2 3 और वोल्टेजेस दे दिए हैं। डिफरेंट वोल्टेजेस के ऊपर डिफरेंट करंट्स आएंगे और सबका सम सेम ही होगा। तो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट था एक्सपेरिमेंट 4 KCL के ऊपर। थैंक यू।